अलीगढ़ पूर्व विधायक विवेक बंसल और महानगर अध्यक्ष नावेद खान गैस की किल्लत को लेकर मौजूदा सरकार पर बरसे। हम आपको बता दें 28 मार्च 2026 वर्तमान समय में अलीगढ़ जनपद के अलावा पूरे देश में रसोई गैस के लिए हाहाकार हो रहा है। इसी ज्वलंत समस्या को लेकर आज पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में भारी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च विवेक बंसल के मैरिस रोड स्थित कार्यालय से प्रारंभ हुआ। सैकड़ों कांग्रेस जन भाजपा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सेंटर पॉइंट होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर चले। सेंटर पॉइंट पहुंचते ही ईसीएन द्वितीय श्री दिग्विजय सिंह ने विवेक बंसल से अनुरोध किया कि आप अपने इस विरोध प्रदर्शन को यहीं समाप्त कर दें, जिसको मानते हुए विवेक बंसल कांग्रेस जनों के साथ सेंटर पॉइंट चौराहे पर धरने पर बैठ गए और वहां काफी देर तक भाजपा सरकार विरोधी नारेबाजी होती रही। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरोध पर धरना समाप्त कर दिया गया और वहां माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय श्री दिग्विजय सिंह को दिया गया और ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि रसोई वितरण के लिए व्यवहारिक नियमावली बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें। इस अवसर पर नागरिकों एवं मीडिया को संबोधित करते हुए विवेक बंसल ने कहा कि वर्तमान समय में देश की जनता रसोई गैस के लिए त्राहिमाम कर रही है और रसोई की किल्लत केंद्र सरकार की गलत नीतियों पर परिणाम है, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के लगभग 15 दिन बाद सरकार ने रसोई गैस वितरण में अचानक नई नियमावली लागू कर दी है। सरकार के अचानक किए गए इस निर्णय के फलस्वरूप सामान्य उपभोक्ता आपातकालीन प्रबंध न कर सका और गैस की कालाबाजारी करने वाले लोगों की चांदी हो गई। इस तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर हमारे अलीगढ़ जनपद सहित देश के अन्य भागों, लखनऊ आदि स्थानों पर पेट्रोल, डीजल के लिए वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और गैस के लिए सामान्य नागरिक लाइनों में खड़े हुए हैं। नोटबंदी के दौरान देश की जनता ने बैंकों में लाइन लगाई, जिससे सैकड़ों नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा और अब पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार देश की जनता को लाइनों में लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये सरकार देश की जनता को लाइनों में लगाने में सिद्धस्त है। आज युद्ध मध्य पूर्व में हो रहा है और मध्यस्थ पाकिस्तान कराने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सच्चा मित्र बताते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर डोनाल्ड ट्रंप उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। एक समय वो था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी जी के काल में विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थिति बनती थी तो उस समय विश्व के प्रमुख नेताओं की नजर नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के ऊपर इस आशा पर पड़ती थी कि ये युद्ध की स्थिति को टालने में अपनी भूमिका निभाएं। आज स्थिति यह है कि भारत के वर्तमान अवतारी प्रधानमंत्री को दरकिनार कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन में उपस्थित प्रमुख कांग्रेस जनों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नावेद खान, पूर्व महिला अध्यक्ष श्रीमती माया गुप्ता, पूरनचंद देशमुख, गया प्रसाद गिरिराज, देख रहे हैं एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गैस और उसकी आपूर्ति की जा रही है और कोई उसमें बाधा नहीं आ रही। आप अलीगढ़ जनपद में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों को गैस के संदर्भ में दिक्कतें हो रही हैं। आपने लखनऊ में देखा होगा कि किस तरीके से पेट्रोल लोगों को मिल नहीं रहा है, पेट्रोल और डीजल की वहां पे लाइनें लग रही हैं। इस सरकार ने सिर्फ लाइन नहीं लगवाने का काम किया है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जब कोरोना हुआ था तब मजदूरों की लाइनें लगी थी, आज फिर लाइन लगवा दी। और ऐसा तो उद्बोधन प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में दिया कि हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए। दूसरे, आज क्या कारण है कि मध्यस्थता ईरान, अब जो मध्य एशिया में जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई जंग छिड़ी हुई है, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान जैसा पिद्दी ना पिद्दी से शोरबा वो मध्यस्थता कर रहा है, पर लेकिन हम कहा है क्योंकि हम पार्टी बन गए थे, हम इजराइल के पास पहुंच गए थे, कहने में पहुंच गए थे और हमने कहा था कि हम तुम्हारा, तो हम पार्टी से बन गए। तो ये हम लोग भारत जैसा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रही है,
पर लेकिन इस जो जंग में अगर ऐसी स्थिति होती, या तो नेहरू जी होते, इंदिरा जी होती, हमारा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका इस जंग समाप्त कराने में होती। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज इस चीज को भी देखें, जिला प्रशासन देखे, और जो खासतौर से जो गैस सिलेंडर को लेकर जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो आशंकाएं हैं जो उनको हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, कुछ को आशंकाएं, उनको समाप्त करे प्रशासन, उनको एड्रेस करे, उन लोगों को बताए, और जो जो संज्ञान में आए जहां पे भी गैस की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए, ये हमारी मांग है। अफवाह नहीं है, वास्तविक स्थिति है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डीलरों में हमारे पास फोन आ रहे हैं ना, हमारे पास तो फोन आ रहे हैं कि हमें गैस के सिलेंडर दिलवाया जाए, ये किया जाए, तो उसी को लेकर तो मद्देनजर रखते हुए हमने ये आज किया है, हमने प्रदर्शन, जिससे कि उसकी बाधा अवरुद्ध हो, और काम से जो गैस की अभी तो आज हमने ज्ञापन दिया है, अब अखबार के माध्यम से जिलाधिकारी में भी होगी, हम उसको खुद हम लोग हमारे ये लोग जाएंगे और उसको वहाँ निस्तारण कराएंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति हम अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, जो खुद अपने आप में बहुत संघर्षशील है, उनसे राय मशवरा लेके हम उसका